हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ डबल कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग। तो आइए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हम बैक पार्ट की लंबाई यहाँ पे लेंगे। तो हमारी जो ब्लाउज़ है उसकी लंबाई है 13 इंच, तो मैं यहाँ 14 इंच पे मार्क करने वाली हूँ। फ्रेंड्स देखिए, ये कपड़ा मैंने अपना डबल फोल्ड करके रखा है। जुड़ा हुआ पार्ट हमारी साइड होना चाहिए इस तरह से। तो मैं यहाँ आपको बताने वाली हूँ कि डायरेक्ट कपड़े पे आप किस तरह कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए, हमारा 5.5 इंच लिया है शोल्डर मैंने, तो आर्मोल्स भी हमारा 5.5 इंच ही रहेगा। इस तरह से मैं यहाँ पे 40 इंच का ब्लाउज़ बनाने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो ये तरीका आप किसी भी तरह के ब्लाउज़ में अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, हमारा आर्मोल्स यहाँ पे 5.5 है और हमारा जो ब्लाउज़ है वो है 40 इंच का। तो मैं यहाँ 10 इंच पे मार्क करूँगी और 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है मैंने मार्जिन के लिए। तो देखिए, ये हमारा 12 इंच है टोटल। यहाँ पे दोनों लाइंस को मिला लेना है। यहाँ पे बैक पार्ट है तो हम यहाँ पे 1.5 इंच का मैं आर्म होल का शेप दूंगी इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए, अब हम कमर की साइड मेजर करेंगे। तो कमर हमारी है 8 इंच और 2 इंच मैंने लिया है मार्जिन एक्स्ट्रा। और यहाँ पे हमारी 1 इंच की टक से डार्ट है, आप चाहे तो 1.25 इंच भी ले सकते हैं। अब दोनों पॉइंट को हमें इस तरह से मिला देना है। तो ये देखिए, इस तरह से सेम इसी तरह से हमें फ्रंट पार्ट भी बाकी के कपड़े में मार्क कर लेना है। शोल्डर हमारा सेम रहेगा, तो यहीं से हम लाइन ड्रॉ कर देंगे 5.5 इंच पर। ये देखिए, हमें गले की साइड से भी मेजर कर लेना है ताकि हमारा जो भी लाइन है वो छोटा बड़ा ना हो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ का मेजरमेंट जो है हमारा चेस्ट का वो तो सेम ही रहेगा, 10 इंच और प्लस 2 इंच मार्जिन। आर्म होल्स जो है हमारा वो थोड़ा आगे का डीप होता है, तो यहाँ पे मैं 1 इंच पे ड्रॉ करूँगी इस तरह से। और सबसे ध्यान रखने वाली बात जो होती है वो ये फ्रंट पार्ट में कि हम मार्जिन जो एक्स्ट्रा लेते हैं वो 1 इंच और एक्स्ट्रा यहाँ पे लेना होता है। जैसे हमने 14 इंच लिया था तो फ्रंट पार्ट में हम उसको 15 इंच लेंगे। तो मैं 15 इंच पे यहाँ इस तरह से निशान ड्रॉ कर लूँगी। अब हमारा कमर का जो मेजरमेंट है वहाँ एक ही चेंज होता है कि हमारा जो मेजरमेंट है 8 इंच वो प्लस 2 इंच हमारा मार्जिन। और टक्स का हमें नहीं लेना होता है, इसलिए टक्स को हम माइनस कर देंगे यहाँ पर। देखिए, इस तरह से लाइन मैंने ड्रॉ कर ली है। अब ये हमारा जो एक सेंटर है वो एक तरह से ड्रॉ हो चुका है, दोनों फ्रंट और बैक पार्ट। तो इसको मैं यहाँ पे कट करके निकाल दूँगी और दोनों पार्ट्स को मैं यहाँ से अलग कर लूँगी और एक्स्ट्रा पार्ट हम अलग कर देंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए, ये बैक पार्ट मैंने कट कर ली हूँ और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। ये एक्स्ट्रा पार्ट है, इसे हम बाद में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमें हमारा जो नेक है वो ड्रॉ करना है। तो चौड़ाई तो सेम ही रहेगी, लेकिन बैक पार्ट में मेरा डीप नेक है तो मैं यहाँ पे 10 इंच पे मैंने मेजर किया है और यहाँ पे हमने चौड़ाई रखी है 2.5 इंच। तो मैं एक बॉक्स यहाँ पे ड्रॉ की हूँ और शेप मैंने राउंड लिया है। फ्रंट में हमारा गला है 7 इंच और चौड़ाई हमारी 2.5 इंच ही है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं पत्ते के जैसा शेप ले रही हूँ। आप चाहो तो कोई भी शेप यहाँ पे बना सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है। तो आइए अब पीछे के पार्ट में हम टक्स ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैंने 10 इंच पे मार्क किया है और चौड़ाई ली है 4 इंच। तो ये देखिए, यहाँ पे 4 इंच पे मार्क करेंगे। इस तरह से दोनों पॉइंट को मिला देना है। और मैंने मार्जिन रखा था 1 इंच, तो दोनों साइड जो है हम हाफ इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरह से लाइन हमें ड्रॉ कर लेना है। देखिए, ये हमारी बैक पार्ट की टक्स रेडी हो गई है। अब मैं नेक पट्टी यहाँ से कट करके निकाल लूँगी, जो हमें बाद में यूज़ आएगी। अब देखिए, आगे के पार्ट में हम लेते हैं टक्स पॉइंट। तो मैं ले रही हूँ 11.5 इंच पर। तो ये 11.5 इंच पे, क्योंकि हमारा ब्लाउज़ बहुत लंबा नहीं है। अगर ब्लाउज़ लंबा होता है तो टक्स पॉइंट हमारा 12 या 12.5 इंच भी हो जाता है। तो देखिए, ये मेरा जो यहाँ पे मेजरमेंट आ रहा है 3.5 इंच, तो 3.5 इंच पे हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे इस तरह से। अब इस लाइन को हमें स्ट्रेट लाइन इस तरह से मिला देना है। ये देखिए, अब यहाँ पे मैंने अपना मार्जिन ड्रॉ कर लिया है और हमारा जो भी चेस्ट था वो और कमर दोनों को अच्छे से मार्क कर लेना है, मार्जिन अलग कर देना है। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक जो हमारा मेजरमेंट आ रहा है उसको हमें 3 भाग में डिवाइड करना है। तो 3 पार्ट में डिवाइड करने के बाद हर पार्ट जो है वो आ रहा है। देखिए, ये हमारा यहाँ पे 5.5 इंच का आया है हमारा कटोरी। तो यहाँ पे हम कटोरी पे निशान लगाएंगे और गले की साइड से हमें 1 इंच पे निशान लगाना है इस तरह से। देखिए, अब यहाँ सेंटर में भी मैं 5.5 इंच पे ड्रॉ करूँगी और उसके बाद इस निशान को हमें इस तरह से मिला देना है और गले की साइड से हमें कर्व शेप देना है कटोरी के लिए। तो ये देखिए, हमारी कटोरी का पार्ट यहाँ पे रेडी हो गया है। अब देखिए, हमारा जो फ्रंट पार्ट होता है हमारी योग पट्टी में, तो थोड़ा सा अप होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि वो थोड़ा हमें आगे की तरफ से हाफ इंच जो है उसको मार्क करना होता है। तो हमारा जो 2 पार्ट है उसमें से पहले पार्ट में उसको मिला देना है और पीछे की साइड हमें सिर्फ 2 पॉइंट अप करना है, ज़्यादा नहीं। आगे हाफ इंच और बैक साइड में 2 पॉइंट। तो देखिए, इस तरह से हमारी योग पट्टी और ये हमारी कटोरी यहाँ पे
अब रेडी हो गई है। अब हम इन पार्ट्स को कट करके अलग निकाल देंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप बहुत ही आसानी से डायरेक्ट कपड़े के ऊपर भी डबल कटोरी ब्लाउज़ को कट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये जो दो अपर पार्ट और लोअर पार्ट, ये दोनों पार्ट हमारे सेम ऐसे ही रहेंगे। सिर्फ हमें यहाँ पे कटोरी दूसरे कपड़े पे कट करनी पड़ेगी। तो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हमें कटोरी को कट करना है। देखिए, ये फैब्रिक मैंने बचा हुआ यहाँ पे लिया है। इसमें मैं सबसे पहले स्लीव्स ड्रॉ कर रही हूँ क्योंकि हमारे पास काफ़ी है कपड़ा। तो ये देखिए, मैं यहाँ पे 5.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ और यहाँ पे हमने शेप देने के 3 इंच लिया है। ऊपर की साइड से 2 इंच और नीचे की साइड से 2-2 इंच छोड़कर हमें कर्व को ड्रॉ कर देना है इस तरह से। देखिए, अब हमारा जो आस्तीन का गोलाई है वो है 6 इंच और 1.5 इंच मैंने यहाँ पे मार्जिन लिया है इस तरह से। तो इसके बाद हम अपने दोनों जो भी हमारे मार्क हैं उसको यहाँ पे मिला देंगे, ड्रॉ कर देंगे और इस तरह से हम अपनी आस्तीन को कट कर लेंगे। और बाद में जो कपड़ा बचेगा उसमें से मैं कटोरी यहाँ पे आपको बताऊँगी कैसे कट कर सकते हैं। और अगर कभी कटोरी के लिए कपड़ा कम पड़ जाए तो हम कटोरी को न्यूज़पेपर पे या किसी भी प्लेन पेपर के ऊपर रख के कट करके उसके बाद भी कट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, हमारी कटोरी के लिए कपड़ा मिलता है तो ठीक है। अब ये जो फ्रंट साइड है वहाँ पे हमें आर्मोल का शेप देना होता है, तो मैं इसको 1/2 इंच यहाँ पे डाउन कर रही हूँ। तो देखिए, ये हमारा आगे का पार्ट है, यहाँ पे 1/2 इंच में डाउन कर रही हूँ इस तरह से। तो यहाँ पे हमारी स्लीव्स जो है रेडी हो गई है। ये है हमारा बचा हुआ फैब्रिक। तो सबसे पहले हमें जो भी बचा हुआ फैब्रिक है उस पर अपनी कटोरी को रख देना है। इसमें हमें 2-3 बातों का ध्यान देना होता है फ्रेंड्स, कि हमारी जो कटोरी है उसके दोनों साइड 1-1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम इस कपड़े पे इसको कट कर सकते हैं, नहीं तो हम पहले न्यूज़पेपर पे कट करेंगे उसके बाद कपड़े पे कट करेंगे। तो यहाँ पे मुझे लकीली मिल गया है 1-1 इंच का। और नीचे की साइड हमें 2 इंच लेना है फैब्रिक। तो देखिए, मैंने यहाँ पे नीचे भी 2 इंच का मिल गया है हमें मार्जिन। तो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ रहा है, कपड़ा थोड़ा छोटा है लेकिन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इस तरह से मार्क कर रहे हैं। अगर कभी आपके पास कपड़ा छोटा पड़ जाए तो आप सेम इसी तरीके को फॉलो करते हुए कटोरी को न्यूज़पेपर पे कट कर लें और उसके बाद अपने बचे हुए फैब्रिक पे आसानी से आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारी कटोरी है वहाँ पे हमें एक लाइन ड्रॉ करना है। जो 1 इंच है वहाँ पे निशान लगा लेना है दोनों साइड से। और हमारी जो कटोरी है वो इस कपड़े पे रख के सबसे पहले हमको ड्रॉ कर लेना है ताकि एक निशान आ जाए कि हमारी कटोरी कितनी बड़ी है। और ये देखिए, ये हमारा जो है यहाँ पे प्रॉपरली मिल रहा है मेजर। ठीक है, अब हम कटोरी को हटा देंगे यहाँ से और हमारा जो कटोरी का सेंटर पॉइंट था पुरानी वाली, वहाँ से सेंटर लेके हमें 1 इंच ऊपर की तरफ लेना है। 1 इंच ऊपर की तरफ हमें मार्क कर देना है इस तरह से। ये देखिए, अब गले की साइड से हमें 1/2 इंच लेना है और नीचे हमारा जो 1 इंच है वहाँ से इसको शेप देते हुए मिला देना है। सेम प्रोसेस हमें आगे की साइड भी काज पट्टी के लिए रखना है। अब मैं इसे कट करके यहाँ पे निकाल दूँगी इस तरह से। थोड़ा सा फैब्रिक आड़ा टेढ़ा था तो मुझे दोबारा से उसको शेप देना होगा प्रॉपर। ये देखिए, इस तरह से हमें यहाँ पे कट कर लेना है। तो इस तरह से ये हमारी जो कटोरी है वो दूसरे कपड़े पे हमने कट कर ली है। अब जो हमारी ऊपर वाली जो लाइन है 1 इंच वाली, वहाँ से हमें इसे टर्न करना है इस तरह से। अच्छे से इसको सेट कर लेना है और जो 1 इंच है वहाँ से हमें एक राउंड शेप देते हुए इसको गोलाई ड्रॉ करना है। यहाँ पर देखिए, अच्छी तरह से हमारा जो शेप है वो एकदम प्रॉपर राउंड होना चाहिए, उससे हमारी जो कटोरी है वो एकदम परफेक्ट बनेगी। तो अगर एक बार में आपसे नहीं होता है तो आप 2 बार भी इसको कर सकते हैं। देखिए, इस तरह से ये मैंने यहाँ पे कट कर लिया है, 1 इंच डाउन किया है। अब जो फ्रंट साइड हमारी जो योग पट्टी में अप होता है 1/2 इंच, तो आगे की तरफ हमें यहाँ पे डाउन करना है। और इसके लिए हमें क्या करना है कि हमारा 3.25 इंच था और 1/4 इंच हमें सिलाई का लेना है। उसके बाद हमारे पास जो भी फैब्रिक जो भी कपड़ा बचता है वहाँ पे हमें टक्स का पॉइंट दे देना है। तो देखिए, यहाँ पे टोटल 3 इंच हमें मिला है और 3 इंच तक हमें ऐसे डाउन कर देना है। और इसके बाद जो भी कपड़ा हमारा बचता है वो हमारा टक्स का मार्जिन है, तो बाद में हम उसे टक्स वहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। देखिए, इस तरह से। अब हम दोनों पार्ट को अलग कर देंगे। तो कभी कपड़ा ना हो तो ये दोनों पार्ट्स आप अलग अलग रख के भी कट कर सकते हैं। और इस तरह से देखिए, हमारे सारे पार्ट्स यहाँ पे कट के रेडी हो गए हैं इस तरह से। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं इसको स्टिच करने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान तरीका है कपड़े पे कट करने का। तो चलिए शुरू करते हैं स्टिचिंग। सबसे पहले मैं यहाँ कटोरी स्टार्ट करूँगी। तो देखिए, हमारा कटोरी वाला पार्ट है। तो जो नीचे का पार्ट था वहाँ पे जो एक्स्ट्रा मार्जिन जो हमारा टक्स वाला था, सबसे पहले मैं वहाँ पे टक्स ड्रॉ करूँगी।
तो ये मैंने टक्स वहाँ पे इस तरह से हमें सिलाई ले लेना है। तो दोनों पार्ट्स में मैंने सिलाई ले ली है। अब हमें देखना है हमारा जो आगे का पार्ट है, जो हमने डाउन किया था, उससे आप पहचान सकते हो। तो आगे की तरफ वाला पार्ट इस तरह से रखना है हमें और धीरे धीरे इसको कटोरी के ऊपर सेट करना है, अपर कटोरी और डाउन कटोरी दोनों। इस बात का ध्यान रखें कि आपकी कटोरी छोटी बड़ी ना हो। आप चाहें तो इसमें डबल सिलाई लगा सकते हैं। देखिए अब इसको हम इससे सीधा कर देंगे और उसके बाद हमें नीचे की कटोरी का सिला हुआ हिस्सा ऊपर की साइड करना है और उसमें एक दाब सिलाई लगा देनी है। इससे आपका जो कर्व है बहुत ही अच्छा उभार वाला आएगा। देखिए कितना अच्छा बना है। इसी तरह मैंने अपनी दोनों कटोरी को इस तरह यहाँ पे रेडी कर लिया है। तो फ्रेंड्स ये है हमारा अपर पार्ट, इसमें हम कटोरी को अटैच करेंगे। तो कटोरी हमें ऊपर रखनी है और अपर पार्ट को नीचे रखना है और धीरे धीरे हमें किसी भी पार्ट को बहुत ज़्यादा खींचना नहीं है या ढीला नहीं छोड़ना है, बीच में मेजर भी करते रहना है। तो देखिए मेरी जो भी कटोरी थी वो परफेक्टली यहाँ पे सेट हो गई है। अब यहाँ पे हमने डबल सिलाई लगा ली है। देखिए कितना खूबसूरत पफ बन के यहाँ पे रेडी हुआ है। अब नीचे की साइड हमें योग पट्टी लगाना है यहाँ पे इस तरह से। तो जो उठा हुआ भाग है वो हमें आगे की साइड लेना है। देखिए इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो योग पट्टी है वो परफेक्ट जुड़े, आगे पीछे ना हो। तो हमें ध्यान रखना है कि जो उठा हुआ भाग है वो हमारा आगे की साइड आता है और जो कम उठा भाग है वो नीचे की साइड। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे सिलाई ले ली है। अब जो भी हमारी सिलाई है उसको नाखून की मदद से हम अच्छे से इस तरह सेट कर देंगे यहाँ पे प्रॉपर, और उसके ऊपर हमें सिलाई को नीचे की साइड करते हुए एक दाब सिलाई ले लेना है। आप चाहो तो दाब सिलाई को अवॉइड भी कर सकते हैं। देखिए इस तरह से हमें दोनों पार्ट को रेडी कर लेना है। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये दोनों पार्ट मेरे यहाँ पे इस तरह से रेडी हो गए हैं परफेक्टली। दोनों जो कटोरी है हमारी सेट हो गई है। अब हमें इसकी हुक पट्टी रेडी करनी है। तो देखिए ये हमारा राइट पार्ट है, इसके लिए मैंने 1.5 इंच का फैब्रिक यहाँ पे लिया है और मैं इसमें यहाँ कॉर्नर पे एक सिलाई दूँगी इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए इसको पट्टी को हमें ऐसे सीधा करना है और इस तरह से सिलाई को सेट कर देना है और इसको पट्टी को खोलकर हमें साइड में एक सिलाई यहाँ पे लगा देनी है ताकि हमारी सिलाई अच्छे से पक्की हो जाए। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक आपको लगता है आप उसको कट करके हटा सकते हैं। अब ये हमारी जो भी पट्टी हमने लगाई थी उसे हमें अंदर की साइड फोल्ड करना होता है। आप चाहो तो ऊपर की साइड दाब सिलाई दे सकते हैं और अगर आपको नहीं पसंद तो ये ज़रूरी नहीं है। अब ये इसको हमें 1 इंच का फोल्ड करना है अंदर की साइड। तो आप हेमिंग कर सकते हो, सिलाई कर सकते हो। देखिए मैंने यहाँ पे एक सिलाई लिया है। अब ये हमारा दूसरा पार्ट है जिसे हमें आई बनाना होता है। तो यहाँ पे हमें फैब्रिक जो है 3 से 3.5 इंच लेना होता है क्योंकि हमारी जो भी पट्टी होती है वो आगे की तरफ निकली होती है कम से कम 1 इंच। तो ये देखिए मैंने उल्टे पार्ट के ऊपर अपनी पट्टी को रख के सिया है और मैं सीधी तरफ इसको टर्न करूँगी। इससे बेनिफिट ये होता है कि हमारी जो भी सिलाई होती है वो आड़ी टेढ़ी नहीं होती है क्योंकि हम ऊपर से सी रहे हैं तो परफेक्टली हम उसको मेजर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा किया है इसको और 2 पॉइंट का गैप देकर मैंने एक और यहाँ पे दूसरी सिलाई लगाई है और एक सिलाई हम कॉर्नर पे लगाएंगे इस तरह से। देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने यहाँ पे कट कर दिया है। तो टोटल हमारी यहाँ पे 3 सिलाई हो गई है। अब ये देखिए परफेक्टली मेरे दोनों पार्ट्स इस तरह से रेडी हो गए हैं। ये देखिए आइए अब पीछे का भाग हम रेडी करते हैं। तो ये मैंने पीछे वाला पार्ट लिया है। सबसे पहले हम इसमें जो भी टक्स हमने मार्क किया हुआ था उस टक्स पे मैं यहाँ पे सिलाई ले रही हूँ। तो कभी भी टक्स डालते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि या तो हमें कॉर्नर को पक्का कर देना है 2-3 सिलाई करके, या फिर आप चाहो तो डबल सिलाई भी ले सकते हैं ताकि हमारी टक्स ना खुले। तो फ्रेंड्स क्योंकि मेरे ब्लाउज़ में मार्जिन बहुत एक्स्ट्रा नहीं लिया था, मैंने 1 इंच ही लिया था क्योंकि मुझे यहाँ पे एक्स्ट्रा पट्टी लगानी है अंदर की साइड। तो मैं यहाँ पे मैंने अपने ब्लाउज़ की लेंथ मेजर की है और यहाँ पे मैंने 1/2 इंच मुझे नीचे की साइड जो भी मेजरमेंट मिला है, यहाँ मैंने ये पट्टी 1.5 इंच की कट करके रखी हुई थी। इस पट्टी को मैं अटैच करूँगी और बाद में देखिए इस पट्टी को हम यहाँ पे इस तरह से अटैच कर लेंगे। अब इसे ओपन करेंगे और अच्छे से हमें इसे सेट कर देना है। इसके बाद हमें इसमें एक दाब सिलाई लगानी है। तो आप चाहो तो दाब सिलाई ना भी लगाएं, डायरेक्ट हेमिंग भी कर सकते हैं या आप चाहें तो सिलाई भी ले सकते हैं। तो फ़िलहाल मैंने इसे यहाँ पे देखिए इस तरह से 1 इंच, हमारी जो फोल्डिंग है वो कम से कम 1 इंच रहे तो उसकी थिकनेस अच्छी लगती है। मैंने यहाँ पे 1 इंच लिया है और मैं इसमें फ़िलहाल एक सिलाई मैंने ले ली है, हेमिंग हम बाद में करेंगे। इस तरह से हमारे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट रेडी हो गए हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह से देखिए दोनों शोल्डर को मैंने यहाँ पे रख लिया है। अब 1/2 इंच के मार्जिन से यहाँ पे हमें एक सिलाई दे देनी है यहाँ पे
सिलाई को हमें डबल कर लेना है ताकि हमारा शोल्डर मज़बूत हो जाए अच्छे से। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी शोल्डर अटैच हो गया है। अब हमें गला बनाना है। तो फ्रेंड्स, गले के लिए हमें मेजर कर लेना है, हमारा कोई भी पार्ट छोटा बड़ा ना हो। तो अगर आपका पार्ट छोटा बड़ा हो रहा है तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मेरा अप था, तो मैं इसे यहाँ पे कट करके शेप प्रॉपर कर दूँगी। और फ्रेंड्स, ये हमारा कॉटन का सिंपल ब्लाउज़ है, तो मैं यहाँ पे मैंने एक क्रॉस पट्टी कट करके रखा है 1 इंच का, तो मैं यहाँ पे क्रॉस पट्टी लगाने वाली हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे पाइपिंग भी ले सकते हैं फ्रेंड। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारी जो क्रॉस पट्टी है, हमें उसे बहुत ज़्यादा खींचना नहीं है या ढीला नहीं छोड़ना है, ताकि वो परफेक्टली मेजर करते हुए हमें यहाँ पे स्टिच करना है। और सीने के बाद हमें छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं, ताकि जब पट्टी को हम टर्न करते हैं तो हमारा जो शेप है वो परफेक्ट बैठ जाता है, क्योंकि हमारा गला राउंड है। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक दाब सिलाई। आप चाहो तो डायरेक्ट यहाँ पे हेमिंग भी कर सकते हैं। फ़िलहाल मैंने यहाँ पे एक सिलाई लिया है, हेमिंग में बाद में लूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से ये गले में पट्टी लग के हमारा रेडी हो गया है नेक। और हमारा जो फ्रंट पार्ट है, मैं इस तरह से उसे पिन अप कर लिया है और बैक पार्ट के ऊपर हमने इसे रखा हुआ है। अब मैं अपना जो भी हमारे ब्लाउज़ का लेंथ है उसे मेजर करूँगी बैक पार्ट से। अब फ्रंट पार्ट में जो भी हमारा मेजरमेंट एक्स्ट्रा हमने लिया था, वो एक्स्ट्रा निकल रहा है, उस पर हम मार्क करेंगे। तो देखिए 1/2 इंच मार्जिन मेरा यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा है। हमें दोनों साइड से इसे मेजर करना है इस तरह से। तो देखिए ये हमारा 1/2 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा है। यहाँ पे मैं एक पट्टी लगाऊंगी। तो मैंने 1.5 इंच की पट्टी यहाँ पे कट करके रखा है। तो आगे की साइड से हमें 1/2 इंच पट्टी अंदर की तरफ फोल्ड करना होता है। और इस तरह से ये पट्टी मैं यहाँ अटैच कर दी हूँ। इसे ओपन करेंगे सीने के बाद, और इस पट्टी पे एक दाब सिलाई लेंगे यहाँ पे सिर्फ अंदर की साइड टर्न करके। और इसमें बाद में हमें हेमिंग करना है। पहले मैं यहाँ पे एक दाब सिलाई ले रही हूँ और सेम उसी तरह से हमें दूसरी पट्टी को भी अटैच करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये रेडी हो गया है। अब अंदर की साइड हमें 1 इंच का मार्जिन लेते हुए उसमें हेमिंग करना है बाद में। तो ये देखिए दूसरे वाले पार्ट में इस तरह से हमें मेजर कर लेना है। अब यहाँ से हमें सेम उसी तरह से दूसरी पट्टी लगा के मैंने यहाँ पे रेडी कर लिया है। और जो हमारी पट्टी अंदर की साइड है उसमें बाद में हम हेमिंग कर लेंगे। तो इस तरह से पार्ट हमारा रेडी हो गया है। अब हम अपनी स्लीव्स को रेडी करेंगे। तो 5.5 इंच हमारी स्लीव्स थी फ्रेंड्स। तो हमें यहाँ पे 1/2 इंच का मैंने यहाँ पे मार्जिन लिया है, क्योंकि 4.5 इंच हमारी रेडी लेंथ है स्लीव्स की। तो मैंने 1.5 इंच की पट्टी यहाँ पे कट करके रखी है। अब मैं सीधा स्लीव्स रखूँगी और उसके ऊपर मैंने ये कपड़ा रखा है अपना 1.5 इंच का पट्टी, और इसे हम यहाँ पे अटैच कर लेंगे दोनों पार्ट में इस तरह से। देखिए, तो जो पट्टी हमने स्टिच की है उसे हम इस तरह से ओपन करेंगे और नाखून की मदद से सिलाई को इस तरह से सेट कर देंगे। तो हमें अंदर की साइड 1 इंच फोल्ड करना है। उसके पहले मैं यहाँ पे एक दाब सिलाई मैंने ले लिया है, और फ़िलहाल मैं एक बड़ी सिलाई यहाँ पे लेती हूँ और बाद में मैं अपना हेमिंग इसमें करूँगी। तो इस तरह से मेरी जो दोनों स्लीव्स हैं वो रेडी हो गई है फ्रेंड्स। अब हमें हमारी जो बॉडी हमने रेडी की थी ब्लाउज़ की, उसमें दोनों स्लीव्स को अटैच करना है, जिसके लिए मैंने स्लीव्स का सेंटर पॉइंट लिया है। और हमारा जो ब्लाउज़ है उसका भी सेंटर पार्ट हम लेंगे। तो हमारी जो शोल्डर की सिलाई है वो पीछे की तरफ रहेगी, और सेंटर से सेंटर अटैच करके हमें स्लीव्स को यहाँ पे अटैच कर लेना है। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, सेंटर से अगर हम स्लीव्स को जोड़ते हैं तो हमारा जो सेंटर पॉइंट है वो एग्जैक्ट पॉइंट पे रहता है, आगे पीछे नहीं होता है। तो ये स्लीव्स लगाने का बहुत ही आसान तरीका है। इस तरह से आप परफेक्टली दोनों स्लीव्स को यहाँ पे अटैच कर लें। देखिए मेरी दोनों स्लीव्स यहाँ पे रेडी हो गई है। अब हमें हमारा जो भी बैक पार्ट है उसका सेंटर पॉइंट लेना है, वहाँ पे एक निशान ड्रॉ कर देना है इस तरह से। और फ्रंट पार्ट का सेंटर और बैक पार्ट के सेंटर को मिलाना है, और पीछे की साइड जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा निकालता है उसको निकाल देना है। देखिए इस तरह से मैंने ब्लाउज़ को यहाँ पे सीधा रखा हुआ है। और कॉर्नर से मैं सीधे ब्लाउज़ पे एक सिलाई लूँगी। आप सोच रहे होंगे कि मैं सीधे ब्लाउज़ में सिलाई क्यों ले रही हूँ, तो वो इसलिए क्योंकि मुझे यहाँ पे एक पैक सिलाई लेनी है, ताकि हमारे ब्लाउज़ के धागे ना निकलें, और जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है वो हमें कट करके निकाल देना है। तो सेम इसी तरह से हमें दोनों साइड से सिलाई ले लेनी है। ये देखिए, अब हम अपने ब्लाउज़ को उल्टा करेंगे। तो ये मैंने ब्लाउज़ को यहाँ पे उल्टा कर लिया है। देखिए इस तरह से हमारी सिलाई आई है। अब हम इसे नाखून की मदद से सिलाई को यहाँ पे सेट कर देंगे इस तरह से। ये देखिए, तो ये सिलाई हमारी सेट हो गई है। दोनों तरह से इसी तरह हमें दोनों तरफ की सिलाई को सेट कर लेना है ब्लाउज़ उल्टा करके। अब हमारा जो चेस्ट वाला पार्ट है वहाँ से सबसे पहले हमें हमारा जो भी मेजरमेंट है वो मार्क करना है। तो 40 इंच का ब्लाउज़ मैं यहाँ बना रही थी, तो 10 इंच पे हमें यहाँ मार्क करना है। तो मैं 10 इंच पे निशान लगा रही हूँ। कमर हमारी थी 8 इंच, तो 8 इंच पे कमर का मार्किंग करेंगे।
दोनों पॉइंट को हमें इस तरह से यहाँ पे मिला देना है। और हमारा स्लीव्स का जो भी मेजरमेंट है, जैसे 6 मेजरमेंट था हमारी स्लीव्स का, तो 6 पे यहाँ पे इसी तरह से हमने मार्क कर लिया है। दोनों पार्ट्स हमारे मार्किंग करके रेडी हो गए हैं। अब हम इस पर सिलाई देंगे। तो फ्रेंड्स, कॉर्नर पे सिलाई को पक्का कर लेना है, 2-3 बार सिलाई को चलाना है मशीन को वहाँ पर इस तरह से देखिए। और पाव इंच के गैप से हमें 2 से 3 सिलाई लगा लेनी है। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से मैंने दोनों साइड की सिलाई लेकर रेडी कर ली है। अब हम ब्लाउज़ को टर्न कर लेंगे। देखिए मैंने ब्लाउज़ को यहाँ पे सीधा कर लिया है, तो परफेक्टली हमारा ब्लाउज़ यहाँ पे सिल के रेडी हो गया है फ्रेंड्स। तो ये हमने देखिए कितनी आसानी से डबल कटोरी ब्लाउज़ को डायरेक्ट कपड़े के ऊपर कटिंग किया और स्टिच किया है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसी तरह के वीडियो के लिए आप मेरे चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू।